मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मज्जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मज्जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार समुद्र में भटकते इस जीव की स्थिति बड़ी विचित्र है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान से युक्त है आत्मा इन जड़ कर्मों का निमित्त पाकर के और संसार में अपनी ही शक्ति को नहीं पहचान पाती है। ये बड़ी विचित्र बात है। जिस कर्म में कोई शक्ति नहीं, जो अपने आप में जड़ है, वह इतना बली कि जो चेतन आत्मा है उस चेतन आत्मा को उसने अपने शिकंजे में जकड़ के रखा हुआ है। बलशाली आत्मा, अनंत बल से युक्त, अनंत बल से युक्त जीव द्रव्य आत्मा, पर निर्बल कर्मों ने उस आत्मा को निर्बल बना दिया। जिन कर्मों में बल नहीं है, क्योंकि वे तो पौद्गलिक हैं, उनमें न सुख है, न ज्ञान है, न वीर्य है। वीर्य अर्थात बल। जिन जड़ कर्मों में बल नहीं, उन जड़ कर्मों ने इस परम बलशाली आत्मा को निर्बल बना दिया। किंचित कुछ करने से पहले इस जीव को 50 बार नहीं, 50,000 बार सोचना पड़ता है। अपने उस शक्ति के अनुभूति के लिए उसको कर्मों से अनुमति लेना पड़ती है। कितनी विडंबना है संसार में इस जीव की कि जो स्वयं में निश्चेष्ट हैं, जो स्वयं कुछ करने की शक्ति नहीं रखते हैं, इस जीव को कुछ करने के लिए उनसे पूछना पड़ता है, उनसे अनुमति लेना पड़ती है। और ये सब राजू भैया सिर्फ ये सब हुआ सिर्फ निज आत्म द्रव्य को नहीं पहचानने के कारण। जब समय था, जब बल था, जब बुद्धि थी, विवेक था, ज्ञान का क्षयोपशम था, सब कुछ अपने पास था, उस समय हम निज आत्म तत्व का निर्णय नहीं कर पाए। यदि हमने उस समय अपने आत्म द्रव्य का, आत्म तत्व का निर्णय कर लिया होता तो ये स्थिति नहीं देखना पड़ती। जैसे उस दिन इंद्र ने कहा था अपने पिता से कि पिताश्री, मैं दशानन को यूं चुटकी में चूर करने की सामर्थ्य रखता हूं, फिर भी मैं क्या सोचता हूं कि यदि इस कंटक को जब कोमल था, छोटा सा था, उस समय ही मैंने इसको जमींदोज कर दिया होता, उस समय ही इसको निकाल करके मैंने वृक्ष से फेंक दिया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज ये छोटा सा कंटक मेरे सामने मजबूत नुकीले कांटे की पर्याय को लेकर के नहीं खड़ा होता। मैंने भूल कर दी, मैंने भूल कर दी। इस कंटक को उसी समय निकाल दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाड़ी लगाने का अभिप्राय तब है जब फसल लहरा रही थी और उसमें बाल आना शुरू हुई थी। अब बाल पक चुकी हैं और चिड़ियों ने उन बालों से दाने को खा लिया है। अब कितनी बाड़ी लगाते रहो, बाड़ी का प्रयोजन क्या? आनंद तो तब है, आनंद तो तब है
फसल लहलहा रही है, सभी के मन को लुभा रही है, सभी का मन अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ऐसी युवा अवस्था की फसल में बाड़ी लगाओ, उसकी रक्षा करो, तो फसल आनंददायक मोती से दाने देगी। अब जब चिड़ियां चुग ही चुकी हैं, अब बाड़ी लगा रहे हो, अब बाड़ी लगाने से क्या होगा? आनंद तो तब था, आनंद तो तब था जब प्रचंड युवा यौवन का उन्माद भरा हुआ पड़ा था। प्रचंड यौवन अवस्था में प्रचंड यौवन का उन्माद भरा पड़ा था। उस समय अपनी इंद्रियों पर बाड़ी लगा देते, उस समय इस फसल की निगरानी कर लेते, देख रेख कर लेते, तो आपकी ये चेतन फसल आज मुस्कुरा रही होती। अब 80 साल के हो गए, हाथ पैर कपकपाने लग गए, अपने पैरों पे अपना शरीर खड़ा नहीं हो पा रहा, उसके लिए एक बाकर मंगाना पड़ रही है, सहारे के लिए लाठी मंगाना पड़ रही है। अब भाव उत्पन्न हो रहा है, मुझे महाव्रत उस समय धारण कर लेता तो हो जाता, अब क्या करूं? उस समय मेरी बुद्धि चल गई होती, उस समय महाव्रत अणुव्रतों को धारण कर लिया होता तो बहुत अच्छा हो जाता। हर व्यक्ति सोचता है ये, हर व्यक्ति सोचता है ऐसा। जब खटिया पे पड़ा पड़ा खांसता खकारता रहता है, और जब उसके बेटी बहू उसको धुतकारते हैं, नाती पोते उसको ताने मारते हैं, तब पड़ा पड़ा सोचता है, ओ मैंने अपनी पूरी जवानी इनको पैदा करने में, इनको पालने पोसने में बर्बाद कर दी, और उस मेरी पूरी जवानी की मेहनत का फल ये प्राप्त हो रहा है। तब रोता है, तब आंसू बहाता है। प्रवीण भैया, वो स्थिति आए उससे पहले ही हाथ में पिछू कमंडल ले लेना, ताकि बेटा और बहू और नाती पोते पड़गाहन करते मिले। वो स्थिति मत आने देना। कम से कम बीज नहीं बचा पाए हैं, पूरी फसल नहीं बचा पा रहे हो, इतनी तो कम से कम बचा लो कि हमारा बीज सुरक्षित हो जाए। इतनी ही रक्षा कर लो, हमारा बीज सुरक्षित हो जाए, तो कम से कम आज जो हमारी बुद्धि काम कर गई है, अगली फसल में हम पहले ही बाड़ी लगा लेंगे। बीज ही नहीं बचेगा, अगली फसल किससे लोगे? साहुला जी, बीज ही नहीं बचेगा। प्रदीप जी सुन रहे हो क्या? बीज ही नहीं बचेगा, अगली फसल किससे लोगे? बाड़ी किस लिए? राजेश भैया तो पीछे बैठ जाते हैं, उनको पता है महाराज जी हमें घेर लेंगे भाई, तो ये पीछे छिप के बैठ जाते हैं। मशीन चलाने का काम उसका है, क्या नाम? काके। मशीन काके चला लेगी। राजेश भैया आप तो आगे आओ, घबराते क्यों हो? वो कुछ बोलेंगे भी, घेरेंगे तो आपके हित के लिए घेरेंगे, अहित के लिए थोड़ी घेरेंगे। तब नहीं शर्मा रहे थे, तब नहीं छिपे थे, जब वो देवी घेर रही थी तब नहीं शर्मा रहे थे, तब तो आगे आके खड़े हो जा रहे थे। तब पिताजी से ये भी कितना बेशर्म हो जाता है लड़का, कितना बेशर्म हो जाता है। खुद घोड़ी पे बैठ गया, वृद्ध पिता बेचारा पीछे पीछे चल रहा है, पैदल चल रहा है। अरे उनसे कह देते, पिताजी शोभा नहीं दे रहा कि मैं घोड़े पे बैठा हूं और आप पैदल चल रहे हो। पर क्या है, एक दिन मैंने बताया था प्रधानता और मुख्यता का, गौणता और प्रधानता का सिद्धांत चलता है। उस समय हमारे राजेश भैया ही प्रधान थे, अब घोड़ी पे पिताजी को बैठा देते तो लफड़ा हो जाता ना फिर। इसलिए समझदारी का काम किया कि अपन घोड़ी पे पिताजी को नहीं बिठाया। पर वापस से बना वहीं पहुंचते हैं। ये राजेश भैया तो ऐसे चुटकुले छुड़वाते रहते हैं, उनको इसी में मजा आता है। बीज सुरक्षित कर, कि बीज ही सुरक्षित नहीं हो पाया तो अगली फसल किससे लोगे? किसमें बाड़ी लगाओगे? किससे बोरे भर भर के मोती जैसे दानों को प्राप्त करो? इसलिए मैं प्रवीण भैया से कह रहा था, वो स्थिति मत आने देना कि जब बेटे बहू धुतकारे तब जाके 2 रोटी खाने को मिले, नाती पोते ताने मारे तब जाके घर में रहने को मिले, मोहल्ले पड़ोस वाले दया और करुणा की दृष्टि से देखें। बेचारा बूढ़ा जब युवा था
बेचारा बूढ़ा जब युवा था तो इन्हीं बच्चों के लिए पूरा भाग भाग के दिन रात एक करता था, पर आज क्या स्थिति हो गई बेचारे की। ऐसे दया भरे शब्द कानों में पड़े, इससे पहले ही हाथ में गुरुदेव के चरणों में जाना और हाथ में पिच्छी कमंडल लेकर के अपना कल्याण कर लेना। फल सड़ भी जाए, फल सड़ भी जाए अनिल भैया, अनिल भैया, फल सड़ भी जाए तो चिंता मत करो। कम से कम गुठली काम की है, समझदारी का काम कर लो। अब ना समझ लोग तो वे होते हैं जिनके घर में आम सड़ गया, उन्होंने उठाया फेंक दिया, अब कुछ काम का नहीं बचा, अब कुछ काम का नहीं बचा। भी तो ना समझ लोग हैं। समझदार व्यक्ति उसमें से भी गुठली सुखा लेता है और उस गुठली का वमन कर देता है। 5 साल में वही गुठली लबालब आम से भर देती है। और साहू लाग जी के घर में मोड़ा मोड़ी नाते पोते सब खेल रहे होंगे। अब ये सोच रहे हैं अब क्या करें, जब जवानी का समय था, जब समय था साधना करने का, वो तो हमने भोगों में नष्ट कर दिया, अब क्या करेंगे इस बूढ़े शरीर से। अरे भैया गुठली काम की है, फेंको मत, गुठली काम की है। पर ऐसे लगे बाहर पड़े पड़े गुठली काम नहीं आएगी, उसको जमीन में भवन करना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, तब उसमें पिकअप देगा। अब तुम ऊपर गुठली रखे हो हवा में और कह रहे हो जबई तो रखे हैं, जबई तो रखे, जबई रखे रखे थोड़ी काम होगा, रखे रखे वो गुठली और खराब हो जाएगी, रखे रखे गुठली भी खराब हो जाएगी, उसमें घुन लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, फिर कुछ काम की गुठली भी नहीं बचेगी, फिर तो कुछ भी काम का नहीं बचेगा। गुठली है, गुठली का ऊसर भूमि में नहीं, पथरूली भूमि में नहीं, चट्टान में घुसा के जाओगे तो कैसे होगा। उपजाऊ भूमि मिली है तो उपजाऊ भूमि में अपनी गुठली को गड़ा दो, वमन कर दो, उसमें से पीका फूट जाएगा, वृक्ष निकल आएगा। 5 साल में रोहित भैया अच्छे बढ़िया बढ़िया फल देगा। रोहित नहीं, क्या नाम है, रजत भैया, 5 साल में बढ़िया बढ़िया फल देगा, फिर आनंद से उनका रस चूसना, पर गुठली को खपाना पड़ेगा। आप सोचते रहो हाय मेरी गुठली जमीन में घुस जाएगी, हाय मेरी गुठली बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अरे ऐसे सोचते रहोगे वो तो वैसे ही नष्ट हो जाएगी, कीड़े लग जाएंगे, घुन खा जाएगा। इसलिए गुठली का लालच मत करना, लगा देना उसको, ठीक है। किसान तो बैठा है, क्या नाम है उसका, बागपत नहीं, क्या नाम है दिल्ली के पास, बड़ौत। किसान तो बड़ौत में बैठा है, अब गुठली जमीन के अंदर घुसना ही नहीं चाह रही। वो कह रही है हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हम तो ऊपर ही अच्छे हैं, हम नहीं जा रहे, हम तो ऊपर ही अच्छे हैं। कैसे पीका फूटेगा। अरे गुठली तो बैठी हुई है, वो किसान तो बैठा है, सब ले ला के बैठा है, और वो गड़ाने भी अच्छे से जानता है, किस जमीन में गड़ाना है, कितनी गहराई पे गड़ाना है, ये भी आता है उनको। बहुत चतुर किसान है। हाँ वो तो ठीक है। अब ऐसा है, अब मत कहो कहा है, कभी कभी गुठली किसान समझदार गुठली लगा भी दी, किसान समझदार गुठली लगा भी दी, उसमें पीका भी फूट गया और कोमल कोमल पत्ते वाला वृक्ष भी निकल आया। वो फल देने ही वाला था, तभी फल देने ही वाला था, तभी चारित्र मोहिनी कर्म रूपी नक्सलियों ने आकर के उस वृक्ष को काट दिया। इसमें किसान का भी दोष नहीं है और इसमें वृक्ष का भी दोष नहीं है, गुठली का भी दोष नहीं है। सब अपने अपने स्थान पर सबने काम किया था। गुठली में योग्यता उगने की थी तो उग गई, किसान में बोने की योग्यता थी, उसने बो दिया। बाकी का समय भी कुछ काम करता है। पाला पड़ गया, तुषार लग गया, तो बेचारे वे वृक्ष के पत्ते भी मुरझा जाते हैं। ठंडी जम के पड़ जाए तो कोमल कोमल फसल कब हो जाता योग सागर जी, जब ठंडी जम के पड़ जाती है तो पेड़ पत्ते मुरझा जाते, वृक्ष मुरझा जाते हैं। क्या हो जाता है, तुषार लग जाता है। गर्मी से अकेले नहीं झुलसते हैं, ठंडी में भी झुलसते हैं। अच्छी जम के ठंडी पड़ जाए
तो वृक्ष सूख जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, झुलस जाते हैं ठंडी से, उसको बोलते हैं तुषार लग गओ। अब मान लो गुठली में योग्यता उगने की थी, उग गई, कोमल कोमल पत्ते निकल भी आए, तभी ठंडी जम के पड़ गई, बेचारे पत्ते सूख जाते हैं। पर तुम अपने पत्तों को सूखने मत देना। किसान से पहले ही बोल के रखना, किसान से पहले ही बोल के रखना, ठंडी आएगी, मुझे मालूम है ठंडी आएगी, क्योंकि मौसम है वो तो आता ही है। क्यारी में थोड़ा सा पानी भर के रख देना ताकि तुषार काम ना कर पाए। कर्मों का उदय तो आएगा, कर्मों का उदय तो आएगा, पर कर्मों का उदय तुम पर हावी ना हो पाए, ऐसा कुछ पहले से ही पुरुषार्थ करके रखना। मतलब महाराज तो बनोगे पक्का, मुंडी हिला रहे ना, तो महाराज तो बनेंगे, चलो इतना आश्वासन तो हो गया। जब कर्मों की तीव्रता होती है, जब कर्मों की तीव्रता होती है, तब इस जीव के भाव नहीं बन पाते। बेचारा दशानन भगवान जिनेंद्र के सामने बैठा है, ओ कैसा वक्ता सुनाने वाला मिल गया आपको। तो ये पंचम काल में ये केवल इतने छोटे से अल्प ज्ञान को धारण करने वाले, हमारे पास ज्ञान है ही क्या, हमारे पास ज्ञान है ही क्या। थोड़े से शास्त्रों को पढ़ लिया, थोड़ा आचार्य गुरुदेव को सुन लिया, थोड़ा बहुत और मुनियों को सुन लिया, कभी कभी शास्त्र स्वाध्याय में सुन लिया, वो थोड़ा सा इकट्ठा करके इतना सा लेकर आए हैं, इतना सा अच्छा उपसम हमारे पास है, इतना सा ज्ञान है, हमारे पास तो बहुत कुछ है भी नहीं। हम जैसा वक्ता आपको सुना रहा है, ये तो क्या बड़ी बात है। अनंत बल केवली भगवान जैसा वक्ता उस दशानन को सुना रहा था, तब भी बैठा बैठा बेचारा क्या सोच रहा है, अपने कर्मों को, अपनी परिणति को दोष दे रहा है कि हो कैसा मैंने। और देख तो लो, पूर्व भव में मुनि थे, रावण पूर्व भव में मुनि महाराज था। नारायण प्रतिनारायण के पद ऐसे नहीं मिलते, उत्कृष्ट चर्या को पालन करने वाला था। बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, ये जो पद होते हैं, महापुरुषों के पद होते हैं, ये हर किसी को नहीं मिलते। दिगंबर मुनिराज था, उग्र उग्र तप करने वाला था, महीनों महीनों के एकासना उपवास और नीरस आदि बड़े बड़े व्रतों को धारण करता था। ऐसा उग्र तप करते हुए महान पुण्य का धारक जीव कभी किसी नारायण प्रतिनारायण के वैभव को देख लिया और निदान कर लिया, ओ मेरी साधना का फल यदि कुछ हो, ऐसा वैभव मिले। क्या मांग लिया, क्या मांग लिया। फसल लगाकर बैठा था गेहूं की, सरबती फसल बो के बैठा था, सरबती गेहूं की, और बेचारा दरिद्री क्या मांग बैठा, मुझे तो बढ़िया सुंदर भूसा चमकता मिल जाए, मुझे तो चमकता सुंदर भूसा मिल जाए, बस यही मेरी, मैंने यदि कुछ तपस्या की है, मैंने यदि कुछ साधना की है, उसका फल मुझे चमचमाता सरबती गेहूं के भूसा मिल जाए। ऐसा सोच बैठा, उस बेचारे को भूसा मिल गया। जो तपस्या उस जीव को इस देह से मुक्त करा करके मोक्ष में बिठाने वाली थी, उस दरिद्री ने क्या मांग लिया उधर पे बैठ करके, उस साधना का फल नारायण प्रतिनारायण का पद मांग लिया, निदान कर लिया। निदान बंद उसी समय हो गया और होकर के वह नारायण प्रतिनारायण बन गया। मोक्ष जाने वाला जीव, भगवान बनने वाला जीव कहां अटक के संसार में अटक गया। इसलिए भैया जिनेंद्र भगवान की भक्ति अरहत चरण सपरया महानुभावा महात्मना मवदत फेका प्रमोद मत्ता कुसुमे ने कैन राजग्रहे। भगवान जिनेंद्र की भक्ति तो मेंढक को देव बना देती है। भगवान जिनेंद्र की भक्ति में मांगना नहीं पड़ता, मांगने वाले तो भिखारी होते हैं, तुक्ष होते हैं, उनको वही मिलता है, मांगने वाले को उतना ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिल पाता। भिखारी आए घर के सामने और आके बोले, भैया बहुत भूखा हूं, 2 दिन से भोजन ग्रहण नहीं किया है, इतना बोल के चुप हो जाए, शरीर में भूख से पीड़ा हो रही है, इतना बोल के चुप हो जाए, उसको भरपेट भोजन मिल जाएगा। लेकिन क्या बोल बैठा, 1 कटोरी आटा मिल जाएगा क्या, क्या बोल बैठा,
एक कटोरी आटा मिल जाएगा क्या? देने वाला तो पूरा पेट भर भोजन कराने वाला था, अब तूने एक कटोरी आटा ही मांग लिया है। तो वो भी उतना ही लेके आया, बोला ले भैया एक कटोरी आटा ले जा। उस दिन बढ़िया घर में कुछ उत्सव था, कोई फंक्शन चल रहा था, अच्छे पकवान बने थे, मिठाइयां बनी थी,